गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगातार अध्ययन में बने हुए होंगे। उसी कड़ी में अपन लोग आज अध्ययन करेंगे अध्याय 6 मानव अधिवास का अंतिम बिंदु, जिसका नाम है मुंबई की धारावी बस्ती का विशेष अध्ययन। अब ये धारावी बस्ती है क्या? ये एक कच्ची बस्ती है या ये कहें गंदी बस्ती है। विश्व के जो अन्य देश हैं उनमें भी कच्ची बस्तियां बनी हुई हैं। वैसे ही कच्ची बस्ती मुंबई में भी बनी हुई है और ये मुंबई की बस्ती है। इसको नाम दिया गया है धारावी बस्ती और ये एशिया की विशालतम कच्ची बस्ती है। एशिया महाद्वीप की सबसे विशालतम कच्ची बस्ती है धारावी कच्ची बस्ती। अब यह अध्ययन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है। हम लोग नगरीय अधिवासों का अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में मुंबई की धारावी बस्ती का विशेष अध्ययन करना भी जरूरी हो जाता है और हमारी पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है। तो चलिए हम एक एक बिंदु करके एक एक बिंदु के माध्यम से इसका अध्ययन करते हैं। चलिए, सबसे पहले धारावी बस्ती की स्थापना। धारावी बस्ती की स्थापना किस प्रकार से हुई? 18वीं शताब्दी में यहाँ पर एक द्वीप था। धारावी बस्ती जो मुंबई के केंद्रीय भाग में बनी हुई है, इस केंद्रीय भाग में जहां धारावी बस्ती स्थित है, 18वीं शताब्दी में यहाँ पर एक द्वीप बना हुआ है। 70 वर्ष पूर्व, लगभग 70 वर्ष पूर्व धारावी बस्ती के स्थान पर जो द्वीप था, इस द्वीप पर गुजरात की कुम्हार जाति के लोग आकर बस गए। या यूं कहें, धारावी बस्ती की स्थापना किसने की? गुजरात के कुम्हारों ने। गुजरात की कुम्हार जाति के लोग धारावी बस्ती वाले स्थान पर जहां पे एक द्वीप था वहां आकर बस गए। इनकी संख्या कितनी थी? लगभग 10,000। लगभग 10,000 की संख्या में ये लोग इस स्थान पर आकर बस गए और एक अस्थायी, एक अनाकार, एक अनियमित, एक अस्थायी निर्माण, अस्थायी भवनों वाली बस्ती का इन्होंने निर्माण कर दिया। अब आता है धारावी बस्ती की अवस्थिति और विस्तार। ये स्थित कहां पर है, इसका विस्तार किस प्रकार का है, चलिए देखते हैं। धारावी बस्ती जुहू से 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में मुंबई का केंद्रीय भाग जहां पे ये स्थित है, ये जुहू नामक जो स्थान है मुंबई में जहां बीच बना हुआ है, जुहू से 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में उपनगरीय रेल मार्गों के बीच में बसी हुई है। जैसा कि हमने अध्ययन किया था कि जो कच्ची बस्तियां हैं, गंदी बस्तियां हैं, ये कहां पर बनती हैं, तो हमने ये पाया था कि ये बस्तियां रेल मार्गों के किनारे, सड़क मार्गों के किनारे और गंदे पानी के निकासी वाले नालों के पास में बनते हैं। तो ये जो धारावी बस्ती है, ये उपनगरीय रेल मार्गों के बीच में बनी हुई है, बीच में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका क्षेत्रफल कितना है? 587 एकड़। 557 एकड़ में फैली हुई है और कुल मिलाकर छोटी बड़ी 12 बस्तियों से मिलकर धारावी बस्ती का निर्माण होता है। अगला देखिए, जनसंख्या। धारावी बस्ती की जनसंख्या। धारावी बस्ती एक बहुत बड़ी बस्ती है और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या है 6 लाख। 6 लाख लोग 1 लाख मकानों में निवास करते हैं। 6 लाख लोग 1 लाख घरों में निवास करते हैं और एक घर में, या यूं कहें एक कमरे में 10 से 15 या 20 लोग निवास करते हैं।
तो बड़ी सघन जनसंख्या घनत्व वाली ये आबादी है। अगला देखिए परिवहन। चूंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि ये जो बस्ती है ये अनाकार अनियमित रूप में बनी हुई है। इस बस्ती की जो बसावट है वो बड़ी ही सघन है, इसलिए बस्ती के अंदर की जो सड़कें हैं उनकी पर्याप्त चौड़ाई नहीं है। कोई भी वाहन परिवहन का साधन बस्ती के अंदर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि तिपहिया वाहन भी इस धारावी बस्ती में प्रवेश पर निषेध है। कुछ कुछ बस्तियां इस प्रकार की हैं, कुछ कुछ गलियां इस प्रकार की हैं जिनमें स्कूटर, मोटरसाइकिल या साइकिल भी ले जाना संभव नहीं है। एक मुख्य रोड है जो इस बस्ती तक आती है जिसका नाम है 90 फुट रोड। 90 फुट रोड 90 फुट रोड एक मुख्य रोड है जो इस धारावी बस्ती तक पहुंचती है। इनकी अनवरत बसावट के कारण इस 90 फुट रोड की जो चौड़ाई है वो भी आधी रह गई है। उसके अतिरिक्त जो नगरीय परिवहन की बसें हैं, जो सार्वजनिक परिवहन की बसें हैं, वो भी इस बस्ती में प्रवेश नहीं करती और बस्ती की जो परिधि है उसके बाहर से ही चली जाती है। तो परिवहन की जो सुविधाएं हैं वो इस बस्ती में अच्छी नहीं है। अगला देखिए भवन और आवास। इस धारावी बस्ती के जो भवन है, धारावी बस्ती के जो आवास हैं वो इस प्रकार के हैं कि अस्थायी निर्माण के रूप में बने हुए हैं। अस्थायी निर्माण के रूप में 2 से 3 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं, 2 से 3 मंजिला भवन बने हुए हैं और उन भवनों के बाहर एक मंजिल से दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल तक चढ़ने के लिए जंग लगी हुई लोहे की सीढ़ियां लगी हुई। 2 से 3 मंजिल के अस्थायी निर्माण वाले भवन बने हुए हैं, बाहर जंग लगी हुई लोहे की सीढ़ियां लगी हुई हैं और भांति भांति के भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों से पुते हुए हैं। तो इनके जो भवन है वो भी कुछ अच्छी स्थिति में नहीं। आगे देखते हैं आधारभूत सुविधाएं। धारावी बस्ती की जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो अच्छी नहीं है। यहाँ पर शुद्ध पेयजल, शुद्ध हवा, शुद्ध संपूर्ण पर्याप्त प्रकाश का अभाव पाया जाता है। तो ये जो धारावी बस्ती के लोग हैं इनके लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। मूलभूत सुविधाओं में जैसे शौचालय, इनकी बसावट इस प्रकार की है कि ये लोग स्वयं का शौचालय नहीं बना सकते। तो क्या होता है, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है और लगभग 1500 लोगों पर एक शौचालय बना हुआ है। लगभग 1500 लोगों पर एक शौचालय बना हुआ है। तो इनकी जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो भी अच्छी नहीं है। आगे चलते हैं व्यवसाय और रोजगार। धारावी बस्ती में निवास करने वाले जो लोग हैं वो कौन कौन से व्यवसाय करते हैं, कौन कौन से उनके रोजगार के साधन हैं। तो अपन देखते हैं जो धारावी बस्ती है उसमें मिट्टी के उत्पाद पकाने और ईंटों को पकाने के भट्टे बने हुए हैं। धारावी बस्ती में मिट्टी के उत्पाद बनाए जाते हैं क्योंकि हमने इनकी स्थापना पढ़ी थी कि इनकी स्थापना किनके द्वारा की गई, कुम्हारों के द्वारा की गई। और कुम्हार का मुख्य काम क्या है, मिट्टी के बर्तन बनाना। तो इस बस्ती में भी मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के उत्पाद बनाना, ईंटें बनाना, मिट्टी के उत्पाद और ईंटों को पकाने के लिए भट्टे बने हुए हैं। और मुंबई में 80% कचरे का पुनर्चक्रण किया जाता है धारावी बस्ती में। विश्व के अन्य देशों में देखें तो कचरे का पुनर्चक्रण इतना नहीं किया जाता। जैसे यूनाइटेड किंगडम में मात्र 23% कचरे का पुनर्चक्रण किया जाता है, परंतु मुंबई की धारावी बस्ती में मुंबई के 80% कचरे का पुनर्चक्रण किया जाता है। और ये मिट्टी के उत्पाद पकाने और ईंटों के भट्टे पकाने के जो ईंटों को पकाने के जो भट्टे हैं और 80% कचरे का जो पुनर्चक्रण किया जाता है,
इनसे निकलने वाले धुएं से काला जहरीला धुआं चारों तरफ फैला रहता है। धारावी बस्ती का जो पर्यावरण है वो अत्यधिक प्रदूषित होने का यही मुख्य कारण है कि इन मिट्टी के उत्पादों को पकाने वाले, ईंटों को पकाने वाले भट्टों से और कचरे के पुनर्चक्रण करने से जहरीला धुआं चारों तरफ पूरे पर्यावरण में फैला रहता है। दूसरी चीज, जो धारावी बस्ती है उसकी गलियां हैं वो अनवरत है, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बनी हुई है, तो उनमें जो जल की निकासी है वो नहीं हो पाती और गलियों में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। बड़े बड़े गड्ढों में गंदा पानी भरा रहता है और गंदा पानी भरने से वहां पर काले कौवों और लंबी पूंछ वाले भूरे चूहों की बहुतायत है। लंबी पूंछ वाले भूरे चूहे और काले बड़े बड़े कौवों की बहुतायत है। गंदा पानी भरा रहता है इन गलियों में, तो ये है इनके रोजगार। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनमें धारावी बस्ती को विशेष ख्याति प्राप्त है। कहने को यूं कहा जा सकता है कि ये लोग अल्प विकसित भवनों में निवास करते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं वो क्षेत्र अल्प विकसित है, परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें इनको विशेष ख्याति प्राप्त है। देखिए कौन कौन से हैं विशेष ख्याति वाले क्षेत्र। मिट्टी के बर्तन बनाना, धारावी बस्ती के लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। मृतिका शिल्प जिसको सेरेमिक्स कहा जाता है, कसीदाकारी करना, जरी का काम करना, परिष्कृत चमड़े का काम करना, धातु का काम करना, उत्कृष्ट आभूषण बनाना, फर्नीचर बनाना, उच्च फैशन के कपड़े सिलना, ये कुछ विशेष प्रकार के काम हैं जिनमें धारावी बस्ती के लोगों को ख्याति प्राप्त है। या यूं कहें इन कार्य विशेष के कारण धारावी बस्ती के जो लोग हैं उनकी विशेष पहचान है, इन कामों के लिए वो जाने जाते हैं। या यूं कहें इन्हीं कामों की ये जो मिट्टी के बर्तन बनाना, मृतिका शिल्प बनाना, जरी का काम करना, कसीदाकारी करना, चमड़े का काम करना, उत्कृष्ट आभूषण बनाना, फर्नीचर बनाना, इन्हीं कामों का तुलनात्मक अध्ययन यदि किया जाए तो धारावी बस्ती के लोगों को विशेष ख्याति प्राप्त है या उनके द्वारा किया गया काम गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर पाया जाता है। उसके अतिरिक्त ये पर्यटन का केंद्र भी है। धारावी बस्ती है वो पर्यटन का भी केंद्र है, लोग इसे देखने के लिए आते हैं। उसके अतिरिक्त धारावी बस्ती एक मुख्य अध्ययन का विषय भी है। यहाँ लोग अध्ययन करने के लिए भी आते हैं। यदि किसी को कच्ची बस्तियों पर या यूं कहे गंदी बस्तियों पर अध्ययन करना है, उनके विकास स्तर पे अध्ययन करना है, तो एक पर्यटन का केंद्र है और अनुसंधान का केंद्र भी है। उसके अतिरिक्त फिल्मों के कनिष्ठ कलाकारों का केंद्र भी है। धारावी बस्ती है, यहाँ से फिल्मों के, बॉलीवुड के जो छोटे स्तर के कलाकार हैं, कनिष्ठ कलाकार हैं, वो भी यहाँ मिलते हैं। तो इन विशेष क्षेत्रों में धारावी बस्ती को विशेष ख्याति भी प्राप्त है। अगला बिंदु, व्यापार। धारावी बस्ती में मिट्टी के बर्तन बनाना, मृतिका शिल्प बनाना, कसीदाकारी करना, जरी का काम करना, परिष्कृत चमड़े का काम करना, फर्नीचर का काम करना, फैशन के कपड़े सिलना, धातु का काम करना, तो ये जितने भी कार्य हैं जिनमें धारावी को विशेष ख्याति प्राप्त है, इन कामों को से इनसे बनने वाले उत्पादों को मुंबई के अतिरिक्त भारत के अन्य राज्यों में भी निर्यात किया जाता है। भारत के अन्य राज्यों के अतिरिक्त विश्व के कई देशों में, जैसे अरब देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूरोपीय देशों में धारावी बस्ती के जो निर्मित उत्पाद हैं उनको निर्यात किया जाता है। और इन वस्तुओं के निर्यात से एक अध्ययन के अनुसार 650 करोड़ 50 मिलियन यूएस डॉलर, 650 मिलियन यूएस डॉलर का प्रतिवर्ष व्यापार होता है। इन विशेष ख्याति प्राप्त वस्तुओं से या विशेष ख्याति प्राप्त उत्पादों से जिनका निर्यात भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में, अरब देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, यूरोपीय देशों में किया जाता है, उससे प्रतिवर्ष 650 मिलियन यूएस डॉलर का व्यापार संपन्न होता है।
अगला बिंदु देखिए, जनजीवन, धारावी बस्ती का जनजीवन। धारावी बस्ती का जनजीवन नारकीय जीवन है। धारावी बस्ती के लोग हैं वो नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग अल्प पोषित, पोषण पर्याप्त नहीं मिल पाता, पोषण के अभाव में अल्प विकसित, अल्प विकास करने वाले लोग हैं। उसके अतिरिक्त शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। तो जो छोटे बच्चे हैं, बड़ों के अतिरिक्त जो छोटे बच्चे हैं वो भी कम उम्र में ही मजदूरी पर जाना प्रारंभ हो जाते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं वो इन क्षेत्रों में कुपोषण का शिकार है। तो एक अध्ययन के अनुसार प्रतिदिन लगभग 4000 बच्चे, धारावी बस्ती में लगभग 4000 बच्चे डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जिसको गलघोंटू भी कहा जाता है, या टाइफाइड, जिसको आंत्र ज्वर कहा जाता है। डिप्थीरिया या टाइफाइड से ग्रस्त लगभग 4000 बच्चे चिकित्सकों के पास इलाज करवाने के लिए प्रतिदिन आते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इनका जनजीवन है वो मानवीय दृष्टिकोण से निम्न स्तर का है। उसके अतिरिक्त ये जो क्षेत्र है इनमें संक्रमण का खतरा भी रहता है। तो जो हैजा है, पीलिया है, डेंगू है, ऐसी बीमारियां इन पर बहुत शीघ्र दस्तक देती हैं। उसके अतिरिक्त अभी वर्तमान में जो बीमारी चल रही है, कोरोना बीमारी, उसके भी सर्वाधिक मरीज इसी धारावी बस्ती में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में, मुंबई में सबसे अधिक कोरोना के मरीज हैं और मुंबई में सर्वाधिक कहाँ? धारावी बस्ती में। कारण क्या है कि ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग, परस्पर दूरी नहीं रख पाते। एक एक भवन में 15 से 20 लोग निवास करते हैं, रहते हैं। तो उनमें से यदि एक व्यक्ति संक्रमित हो गया तो सबको संक्रमित कर देगा। जिस क्षेत्र में, जिस बस्ती में ये लोग रह रहे हैं उसकी बसावट इस प्रकार की है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रह पाती। 6 लाख लोग और मात्र छोटे छोटे 1 लाख घरों में निवास करते हैं। वहां पे गंदगी पहले से है, साफ सफाई है नहीं, शुद्ध वायु, शुद्ध पेयजल की व्यवस्थाएं वहां है नहीं। तो यूं कह सकते हैं यहाँ का जनजीवन है वो नारकीय है, मानवीय दृष्टिकोण से बहुत ही निम्न स्तर का जीवन यापन ये लोग करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये धारावी बस्ती का जो चैप्टर है ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अपनी पढ़ाई की भूख को, अपनी लगन को इसी प्रकार बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि कोरोना बीमारी है वो कुछ दिनों के बाद चली जाएगी, लेकिन हमें अपने अध्ययन को इसी प्रकार अनवरत बनाए रखना है और हमेशा विकासोन्मुखी बने रहना है। तो पढ़ाई करते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।